आज सऊदी अरेबिया में आसियान ममालिक की कॉन्फ्रेंस थी, यानी जीसीसी और आसियान ममालिक। आसियान ममालिक वो जो कि साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक, बड़े खूबसूरत, बड़े ज़बरदस्त मुल्क। और ये जो बड़ी जंग चल रही है इस वक्त, उसमें उन ममालिक ने अपने आप को बड़ी हद तक, उनका किसी का अमेरिका से इख्तलाफ है, किसी का चाइना से इख्तलाफ है, लेकिन वो लड़ाई से अपने आप को अलग रहा। फिलिपीन हो, चाहे वो मलाइशिया हो, इंडोनेशिया, ये बिल्कुल ऐसे मुल्क हैं जो बिल्कुल अपने सुकून के साथ, ठीक है, अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और यहाँ पे ये अपने आप को जंगों से दूर रखना चाहते हैं। तो जीसीसी का आसियान का पहला जो है वो इजलास हुआ, लेकिन उसमें जो अहम बात ये थी कि उस इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरेबिया, वैसे तो कुवैत के खलीफा भी थे वहाँ पे और बाकी शख्सियात भी थी सारे, लेकिन दो शख्सियत ऐसी थीं, एक शख्सियत ख़ास तौर पे जो कि वज़ीर आज़म और वली अहद सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सुलेमान, उनके साथ ख़ास मुलाकात की, और वो हैं मोहम्मद बिन ज़ैद, यानी जिनको MBZ कहते हैं, MBS और MBZ, ये दो पावरफुल शख्सियात जो कि मशरिक़ वस्ता की, यानी अगर आप इस वक्त कहें कि पावरफुल शख्सियात, इंतहाई ताकतवर, फैसला, इनकी मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हुई, लेकिन 1-on-1 मुलाकात हुई। और एक तो आसियान कॉन्फ्रेंस में, अच्छा ये एयरपोर्ट पे जब उतरे हैं, लैंड किया इन्होंने अबू धाबी से, तो एयरपोर्ट पे ही इनको जो है वो जो सदर हैं अबू धाबी मुत्तहिदा अरब अमारात के, मोहम्मद बिन ज़ैद, उनको इस्तकबाल करने के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान थे, उन्होंने उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया, और फिर ये दोनों साथ गए और काफ़ी देर तक इनकी अलग मुलाकात भी हुई, और यकीनन इसी बात पे मुलाकात हुई कि अब आगे व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, अमीर कतर भी थे, सही। अमीर कतर से भी मुलाकात जो है वो ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया के जो लीडर हैं उनकी भी हुई, मुत्तहिदा अरब अमारात। तो ये कॉन्फ्रेंस के साथ साइड लाइन पे ये आपस में सबकी मुलाकात हुई तफसीली, और उसमें अब 14 दिन गुजर गए, प्रेसिडेंट बाइडन ने ये बात कह दी, रात को जो है वो इराक़ में और शाम में भी मुख्तलिफ जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके ऊपर रॉकेट फायर हुए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रॉकेट फायर हुए इराक़ के अंदर। इससे पहले लेबनान और इसराइल का जो बॉर्डर है वहाँ पर झड़पें जारी हैं, लेकिन अब इसमें हुतीज़ की तरफ से और इराक़, और ये अगर हम देखें यहाँ पर हिज़्बुल्लाह के पास जो वेपनरी है इस वक्त, ये उसकी रेंज है। हिज़्बुल्लाह के पास जो वेपनरी है तो वो उसकी रेंज जो है वो भी बहुत ज़्यादा, यानी उनका जो ख़ास तौर पे इसका डी है, ठीक है ना, जो बक्का वैलीस में यहाँ पे, और उसके बाद तो आप देखें तो उसकी रेंज कहाँ तक जाती है। ये हिज़्बुल्लाह की रेंज है। इसराइल तो आ ही गया, लेकिन आप बाकी देखें तो एक बड़ी रेंज है इनकी, ये हिज़्बुल्लाह के पास है। और जाहिर है कि हिज़्बुल्लाह उस दिन रात को 7,000, यानी आप, मुझे बिल्कुल इसराइल का अभी तक नहीं पता कि उन्होंने किया है 7 तारीख को। एक बड़े हमारे अच्छे दोस्त हैं, दोस्त भी, कोलीग भी, रॉन सस्किन, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल्स में भी रहे, इन्होंने काफ़ी काम किया, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी काम किया, इनसे बड़ी मुलाकातें भी रही हैं मिडल ईस्ट के ऊपर और बाकी दुनिया पे, बड़ी इनकी किताबें भी वगैरह में हैं। तो इन्होंने किताब लिखी थी, 1% डॉक्ट्रिन इनकी किताब थी, रॉन सस्किन की किताब थी 1% डॉक्ट्रिन। 1% डॉक्ट्रिन जो है ना वो थी ये 9/11 के इंटेलिजेंस के हवाले से, लेकिन उसका जो बुनियादी है ना 1% डॉक्ट्रिन, वो 1% डॉक्ट्रिन का बुनियादी थीम ये है, ये इंटेलिजेंस और फौज और इधर लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। उसमें कहते हैं 99% नहीं, अगर 1% का भी शक है ना, 1% भी शक है कि यहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है, तो समझ लो कि गड़बड़ होगी। अगर 99% कह रहे हैं कुछ नहीं होगा और 1% तुम्हें शक हुआ है कि यहाँ पे गड़बड़ है इंटेलिजेंस की दुनिया में, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। वो 1% डॉक्ट्रिन पे जाना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब यहाँ जो ये इनका डॉक्ट्रिन है, ये कहते हैं इंटेलिजेंस में 1% डॉक्ट्रिन को फॉलो करना। अब यहाँ इशू ये है कि सीरिया कह रहा है कि, सॉरी, इजिप्ट कह रहा है कि हमने ये बताया था पहले, वो कहते हैं हमें नहीं पता था, वो कह रहे हैं हमारा फेलियर हो गया। अच्छा, वज़ीर दिफा कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, वो नेतन्याहू मैं मुझे नहीं पता था, वो उनका जो जनरल आता है हर दूसरे दिन कहते हैं मुझसे गलती हो गई, हमें फेलियर हो गया, ये हो गया, फलां हो गया।
और हम ऐसे कर देंगे, हम ये बम चला देंगे। आप मुझे बताएं कि कभी किसी जंग में ये हिकमत अमली होती है कि आप सिविलियंस के ऊपर जवाब में बमिंग शुरू कर दें? यानी पिछले 14 दिनों से सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है, एक तो ये कि पानी, बिजली। आज भी वो रफा बॉर्डर नहीं खुल सका, और कल इजिप्ट के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पे बहुत सारे लोग कल जनरल सीसी की दावत पे वहाँ पे आ रहे हैं, यूरोप से भी आ रहे हैं कई लीडरान, कई कल देखते हैं कि फाइनल लिस्ट क्या होती है, लेकिन कायरा समिट हो रही है कल बड़ी। ठीक है। अब उसमें आप मुझे बताएं कि किसी जगह पर ये, अब मैं आपसे मैं कहूँ कि जंगी हिकमत अमली क्या है? एक अटैक हो गया है, एक अटैक हो गया, एक हमला हो गया है, तो ठीक है, तो अब जवाब कैसे देना है? तो जवाब कैसे देना है कि उनका पानी, बिजली बंद करके और उनके बॉम्बिंग शुरू कर दें, और फिर वो वहाँ पे आज तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो खुद पहुँचे हुए थे रफा बॉर्डर, बड़े तकलीफ में उनका नज़र आया, वो बड़े परेशान नज़र आए, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि मैं बस बात तय करके आ गया हूँ, ये बॉर्डर खुल जाएगा। बॉर्डर नहीं खुला। ऋषि सुनाक आए, ऋषि सुनाक इसराइल गए, इसराइल के बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद कतर, कतर के बाद वो काहिरा गए, लेकिन वो ना होस्टेजेस तय हुआ, ना वो रफा बॉर्डर खुल सका। अब यहाँ पे इशू ये है। साथ ही एक और ख़बर आज बड़ी अहम ख़बर है। सवाल ये है कि उसको कितनी अहमियत दी जाती है, उस खबर को अहमियत कितनी दी जाती है। पिछले चंद दिनों से मैं कोट करता हूँ क्योंकि सेंसिटिव खबर है, तो जाहिर है कि फिर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका एक कोट करें कि ये कहाँ से खबर जो है। ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये खबर है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। सही। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की 14 स्लाइड वही कह रहे हैं कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 6 वॉरशिप्स पिछले एक हफ्ते के दौरान मिडिल ईस्ट में भेज दी हैं। 6 वॉरशिप्स, उनके 2 थे, इन्होंने 6 भेज दिए हैं। और अगर इसको हम थोड़ा सा क्लोजली खबर को देखें तो इसमें जदीद तरीन उनके जो पीएलए का 44 टास्क फोर्स है, वो वहाँ से मस्कत से चली है, वो आगे मतलब वो मुख्तलिफ जगहों से, बंदरगाहों से उनके जो बड़े बहरी बेड़े हैं वो चाइना के मशरिक़ वस्ता में पहुँच गए। मैंने आपसे कहा ना कि ये खबर बस एक खबर है, लेकिन वो इन्होंने ना अनाउंसमेंट करते हैं, ना कुछ बात करते हैं, वो बस एक बता देते हैं। वो किसी ज़रिए से खबर आ गई, हमारी एयरफोर्स के साथ वो जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये है कि 6 बहरी बेड़े जो हैं इस वक्त उनके चाइना के पहुंच गए हैं। कहाँ पे? मशरिक़ वस्ता में। अच्छा, इसका अब एक तीसरा रंग भी है, और वो रंग है कि अमेरिका की बेसिस हैं। अभी अमेरिका यहाँ पे अभी जा नहीं रहा, अमेरिका जा नहीं सकता, अमेरिका बिल्कुल फंस गया है ये मिडिल ईस्ट के अंदर। अब पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि इन्होंने जाना था, इनका मसला जो है वो चाइना से है। अब इस पूरी, पहले यूक्रेन वॉर का फ़ायदा हुआ चाइना को, और अब इस जंग में चूंकि और कंज्यूम हो रहे हैं, और पैसा दे रहे हैं, और फड्डे पड़े हो, तो ये इसी जंग में यही जो है आगे इलेक्शन तक जाएगा मामला, और इसी में। अब अगर ये मैं देखूं यहाँ पे कि ये यूएस बेसिस कहाँ है मिडिल ईस्ट में, ये ईरान के गिर्द इन्होंने बनाई हैं केजी ईरान के, तो इस बेस के ऊपर केजी ईरान को हमने घेरना है, तो ये बहरीन में मौजूद हैं। हालांकि ईरान और अरब ममालिक के ताल्लुकात अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने ईरान की बेस पे इन्होंने जनाब बहरीन में ये मौजूद हैं, फिर ये जनाब ये टर्की में मौजूद हैं, फिर अल-उदैद कतर में मौजूद हैं, फिर ये उसके बाद जो है ये बहुत जगहों में अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं ना, मशरिक़ वस्ता में कई जगह मौजूद हैं। और इनका ये था कि हम यहाँ से फौज निकालेंगे और कम करेंगे। उसके बाद बड़ा शोर हुआ कि भाई आप कम करेंगे तो यहाँ पर तो सेटल तो हुआ नहीं है, अभी तो हालात ख़राब है यहाँ पे, तो फिर ये रुक गए थोड़ा सा। लेकिन असल तो इशू चाइना है, असल इशू ये नहीं है। सकिन हो गए मशरिक़ वस्ता में, तो बिल्कुल यहाँ पर आप जो है वो मतलब फंस के रह जाएंगे। अच्छा, इसराइल फंसा हुआ है कि अब रोज़ उनका आता है कि किसी भी वक्त हमला शुरू करेंगे, मगर मसला ये है कि उसके बाद क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हुतीज़ आ गए, हिजबुल्लाह आ गया, प्यूटिन को आपने साथ जोड़ दिया हमास के, और इसमें जो इराक और शाम के अंदर मिसाइल हिट हो गए, आज उन्होंने हिट कर दिया कल रात को। तो सवाल ये है कि अब स्ट्रेटजी क्या है, मतलब बयानात को छोड़ दिया ना, उसने ऐलान कर दिया, उसने ऐलान किया, मतलब इसमें जो मैंने पहले भी कहा था कि एक तो न्यूक्लियर स्टेट है, दूसरा ये है कि अगर मलबा गिरेगा, अगर तबाही आएगी, तो उसके नतीजे में जो गोरिल्ला फोर्सेस हैं उनको हमेशा एज हासिल हो जाता है। सही।
ठीक है ना, वो घेरते हैं अंदर लाके और बूबी ट्रैप करके, और वो फिर उसके बाद तो ये जो है, ये आप जरा सोचें कि उन्होंने 7,000 रॉकेट फायर किए, पूरा का पूरा इसराइल वो 7,000 रॉकेट्स की तरफ देख रहा है। इतनी देर में वो उनके हमास के कमांडोज अंदर से आए और यहाँ से फौजियों को भी उठा के ले गए और सिविलियंस को भी उठा के ले गए, और नहीं, और बिल्कुल आप कहेंगे उसको, यानी इतना उसमें ज़रा सा कोई इतनी कमाल की उनकी जो है वो एक्सरसाइज थी कि आप मतलब किसी का कोई पैर नहीं फिसला, किसी का कोई पेट्रोल बंद नहीं हो, वो उठा के ले गए सब, फौजियों को भी ले गए उठा के।